दोस्तों, झारखंड के जंगलों में आज भी एक ऐसी डायन की कहानी सुनाई जाती है जिसने अपने ही गांव के कई परिवारों को काले जादू से खत्म कर दिया था। कहते हैं रात होते ही वो काली साड़ी पहनकर गांव में घूमती थी और जिस घर के बाहर वो दिखाई दे जाए उस घर में कुछ ही दिनों बाद मौत हो जाती थी। आज की ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि इतनी खौफनाक है कि इसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से भी डरने लगेंगे। झारखंड के गुमला जिले के पास एक छोटा सा आदिवासी गांव था, बरहा टोली। गांव जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही पूरा गांव डर के साए में डूब जाता था, क्योंकि उस गांव में रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसे लोग धीरे धीरे काली डायन कहने लगे थे। उसका असली नाम था जसोदा। वो गांव के किनारे अकेली रहती थी। उसका घर हमेशा अंधेरे में डूबा रहता। लोग कहते थे कि रात में उसके घर से अजीब मंत्रों की आवाज आती थी और कई बार उसके आंगन में आग अपने आप जलने लगती थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब गांव के आदमी हरिया का छोटा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। लड़का हर रात नींद में चिल्लाता, वो काली आंखों वाली औरत मुझे बुला रही है। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। गांव वाले दुख में थे, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसी तरह गांव के दूसरे घरों में भी अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर का बच्चा अचानक बीमार पड़ जाता, किसी की गाय रातों रात मर जाती, किसी के घर से आधी रात को रोने की आवाज आती और फिर एक एक करके गांव के कई लोग मरने लगे। गांव वालों ने नोटिस किया कि जिस घर में मौत होती उस घर के आसपास पिछली रात एक बूढ़ी औरत दिखाई देती थी। लाल आंखें, बिखरे बाल और हाथ में काला धागा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जसोदा को रात में शमशान घाट के पास बैठे देखा था, जहां वो राख से जमीन पर अजीब निशान बनाती थी। धीरे धीरे गांव वालों को यकीन हो गया कि जसोदा काला जादू करती है। गांव में रहने वाला रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो बोला, ये सब बीमारी है, डायन वाइन कुछ नहीं होता। लेकिन एक रात उसकी पत्नी सीमा अचानक नींद में उठ बैठी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो किसी दूसरी आवाज में बोल रही थी, वो आ रही है। फिर अचानक सीमा जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने गले पर खुद नाखून मारने शुरू कर दिए। रमेश डर गया। अगली सुबह सीमा बहुत कमजोर लग रही थी। उसके शरीर पर काले निशान बन चुके थे और हर रात उसकी हालत खराब होती जा रही थी। एक रात रमेश ने फैसला किया कि वो सच पता लगाएगा। वो चुपके से जसोदा के घर के पीछे जंगल में छिप गया।
आधी रात के बाद जसोदा अपने घर से बाहर निकली। उसने काली साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे और हाथ में मिट्टी का एक बर्तन था। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगी। रमेश उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। जसोदा वहां जाकर रुक गई और फिर उसने जमीन पर राख और खून से अजीब चिन्ह बनाने शुरू किए। तभी अचानक चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। हवा बहुत तेज चलने लगी और बरगद के ऊपर बैठे कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगे। जसोदा ने मिट्टी के बर्तन का ढक्कन खोला। अंदर कुछ बाल, हड्डियां और तस्वीरें थी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उन तस्वीरों में गांव के कई लोग थे और उनमें सीमा की तस्वीर भी थी। जसोदा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगी। जिसका नाम लिया उसकी सांस मेरी। तभी पेड़ के नीचे की मिट्टी अपने आप हिलने लगी और धीरे धीरे वहां से काले साए निकलने लगे। वो इंसानों जैसे दिखते थे लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर टूटे हुए लकड़ी पर पड़ गया। लकड़ी की चटाक की आवाज सुनकर जसोदा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसका मुंह इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा खुल गया था। वो चीखी, तूने देख लिया, अब तू नहीं बचेगा। रमेश पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। जब वो घर पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। सीमा कमरे के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और वो हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान बने हुए थे। सीमा अचानक रमेश की तरफ देखकर हंसी, लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी। फिर उसने धीरे से कहा, वो हम सबको खा जाएगी। इतना कहकर सीमा जमीन पर गिर गई और उसी रात उसकी मौत हो गई। अब गांव वालों का डर पागलपन में बदल चुका था। सबको यकीन हो गया कि जसोदा डाइन है। एक रात पूरा गांव मसाल लेकर उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर सबके होश उड़ गए। घर पूरी तरह खाली था। दीवारों पर सिर्फ काले हाथों के निशान थे और बीच कमरे में राख से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। उसी रात गांव में 3 और लोगों की मौत हो गई। कुछ महीनों बाद गांव धीरे धीरे खाली हो गया। लोग वहां से भागने लगे, लेकिन आज भी गुमला के जंगलों के पास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात एक बूढ़ी औरत काली साड़ी में दिखाई देती है और अगर वो किसी घर के बाहर खड़ी मिल जाए तो समझ लो उस घर में जल्द ही मौत आने वाली है। तो दोस्तों, आज का कहानी आप सभी को अगर रोमांचक भरी लगी है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा और हमें दिल से सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। गुड नाइट।